नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानियों के खजाने चैनल में। आज की कहानी स्वामी विवेकानंद जी की है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये कहना था 19वीं सदी के महान विचारक व युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी को अद्भुत सन्यासी थे जिन्होंने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई और पूरे विश्व को हिंदू धर्म के सिद्धांतों से अवगत कराया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा का अपार स्रोत है। उनके जीवन से कुछ प्रेरक प्रसंग बता रही हूँ, जिसमें पहला प्रसंग है लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा पुल पर कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना साधते हुए, लेकिन किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना साधने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल ठीक ठिकाने पर लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी बिल्कुल ठिकाने पर लगे। ये देखकर सभी लड़के दंग हो गए और उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम भी कर सकते हो अगर तुम अपना पूरा दिमाग उसी काम पर लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पूरा पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को कुछ ऐसे ही पढ़ना और कुछ काम करना सिखाया जाता है। दूसरा प्रसंग है डर का सामना। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे। तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदर वहाँ उन्हें घेर लिया। वे उनके नज़दीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और बचाने के लिए दौड़ भाग करने लगे, लेकिन बंदर तो बंदर पीछे ही पड़ गए और वो उन्हें मतलब स्वामी विवेकानंद जी को दौड़ाने लगे। पास ही खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, उनका सामना करो। स्वामी जी तुरंत पलटे और उन्होंने देखा बंदरों को घूरकर। ऐसा करते ही सभी बंदर दूर दूर भागने लगे। इस घटना ने स्वामी जी को एक और गंभीर सीख दी और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा कि यदि तुम कभी किसी चीज़ से भयभीत हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। उनका तीसरा प्रसंग था सच बोलने की हिम्मत। स्वामी विवेकानंद प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और सभी उनके व्यक्तित्व और वाणी से प्रभावित रहते थे। जब वो साथी छात्रों से कुछ बताते तो सब मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते। एक दिन इंटरवल के दौरान वो कक्षा में कुछ मित्रों को कहानी सुना रहे थे। सभी उनकी बातें बहुत ध्यान से मग्न होकर सुन रहे थे। उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब मास्टर जी कक्षा में आए और पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मास्टर जी ने अभी पढ़ाना शुरू ही किया था कि उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन बात कर रहा है? उन्होंने तेज आवाज में पूछा। सभी ने स्वामी जी और उनके साथ के छात्रों की तरफ इशारा कर दिया। मास्टर जी तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उन छात्रों को बुलाया और पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछने लगे। जब कोई भी उत्तर नहीं दिया तो अंत में मास्टर जी ने स्वामी जी से वही प्रश्न किया। पर स्वामी जी को तो मानो सब कुछ पता था और उन्होंने ये देखकर यकीन हो गया कि स्वामी जी का ध्यान पूरा पाठ पर था और बाकी छात्र बातचीत में लगे हुए थे। फिर क्या था, उन्होंने स्वामी जी को छोड़कर बाकी छात्र को बेंच पर खड़े होने की सजा दे दी। सभी छात्र बेंच पर एक एक करके खड़े होने लगे। स्वामी जी भी यही किया।
तब मास्टर जी बोले, नरेंद्र बैठ जाओ। लेकिन स्वामी जी ने कहा, नहीं सर, मुझे भी खड़ा होना होगा, क्योंकि मैं ही था जो इन छात्रों से बात कर रहा था। ये थे स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े उनके जीवन के प्रसंग, जो हम में जीवन के प्रति अटूट आस्था और साहस भरते हैं। ये प्रसंग बताते हैं कि जो करना चाहिए वो पूरे लगन और निष्ठा से करनी चाहिए, मन लगाकर। हम सबके जीवन में रोजाना की जिंदगी के तमाम अवसर आते हैं जब झूठ के सहारे बच निकल सकते हैं, मगर ऐसे में हमें सच का सामना खड़े होकर सच का साहस करना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम बड़े सच के लिए भी मजबूती जुटा सकें। दरअसल स्वामी जी मानते थे कि हमें अपने डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूती से उनका सामना करनी चाहिए। आइए विवेकानंद के बारे में कुछ जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान होने के साथ नटखट भी थे। उनके घर में नियम पूर्वक पूजा पाठ होता था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे पड़ गए। उनके मन में ईश्वर को जानने और उन्हें प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि स्वयं माता पिता और कथावाचक पंडित जी तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर में पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक स्थान पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की पुस्तक रखी थी। वहाँ हमारे देश में धर्म के वर्णन के लिए रखी गई एक छोटी सी किताब थी, श्रीमद् भागवत गीता, जिसका कुछ लोग मजाक बना रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उन्होंने अपना भाषण देने की शुरुआत की, वैसे ही सारा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। इसके बाद इनके द्वारा किए गए धर्म के वर्णन से सभी लोग अभिभूत हो गए और हमारे धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता का सभी ने लोहा माना। स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यान लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आकाश महाकाश में मिल गया और वो परम निर्वाण का प्राप्त हुए। उनके शिष्यों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर भी बनवाया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए।